हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज तो अच्छा मार्केट ने एक डाउनवर्ड मूवमेंट दिया और हम लोग कहेंगे अच्छा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है काफ़ी। और एक मूवमेंट आया है डाउनवर्ड, देखते हैं हम लोग कि ये फर्दर कंटिन्यू करता है डाउनवर्ड मूवमेंट और कि नहीं करता है। फर्दर करेक्शन अगर होगा तो कहाँ तक होगा और अगर अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होगा तो फिर कहाँ तक जाएगा, वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें तो हमने एक रिव्यू वाला अपने हम लोग जो एनालिसिस करते हैं डेली, उसके लिए एक रिव्यू वीडियो भी निकाला था कि हम लोगों ने क्या किया है अब तक। तो एक बार देख लीजिएगा हम लोगों ने क्या सीखा है, उसमें सारी चीज़ें बतलाई हैं। वो अगर बहुत लोगों ने देखा होगा तो उससे फ़ायदा ही हुआ, रिवाइज हुआ होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं वन डे चार्ट पे। तो सबसे पहले हम लोग वन डे चार्ट पे चलते हैं, वहाँ से हम लोग देखेंगे। देखिए ये वन डे चार्ट है। वन डे चार्ट में एकदम क्लियर कट यहाँ दिख रहा है कि ये यहाँ से जो सेकेंड मतलब ये टॉप कैंडल के बाद जो एक रेड कैंडल बनाया था, उसके बाद फिर एक रेड कैंडल बनाया है। ये एक बियरिश कैंडल, डेफिनेटली इट्स अ बियरिश कैंडल। तो बियरिश कैंडल, लेकिन देखिए ये आग के जहाँ इसने सपोर्ट लिया है, ये हम लोगों का एक्सपेक्टेड था कि मिनिमम यहाँ तक गिर सकता है। हालांकि इससे नीचे भी गिर सकता था, लेकिन यहाँ के इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से जहाँ है अभी वहाँ फर्दर नीचे जाएगा कि नहीं नीचे, क्योंकि अगर अब इसके लिए खुला स्पेस हो गया, अगर यहाँ से नीचे गिरेगा तो फ्री फॉल टाइप का होगा, जिसके चलते कि मतलब काफ़ी नीचे तक जा सकता है। और ये मूवमेंट हो सकता है करीब 450 तक चला जाए अगर यहाँ से फ्री फॉल होगा तो, क्योंकि बीच में एक सपोर्ट के नाम पर ये 585 का है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि लेवल सब तो करीब करीब वही है। एक तो सबसे नीचे वाला इसका जो लोअर लेवल है 560 का, ये अगर ब्रेक होता है तो 560 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो ये बियरिश हो जाएगा, मार्केट बियरिश हो जाएगा और ये 450 तक जाएगा। और 450 के बाद अगर फॉल होता है तो फिर ये अपना पुराना लेवल खोजने लगेगा बियरिश पैटर्न का। तो लेकिन अभी फ़िलहाल 450 तक हम लोगों के पास स्कोप है कि ये बेरिश होने से बच सकता है। तो एक तो ये हुआ। दूसरा हम लोग ये भी देखेंगे कि अभी वन डे चार्ट में मार्केट जो है अभी ओवरबॉट कंडीशन में चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा फॉल तो होना ज़रूरी है। तो अभी थोड़ा और भी नीचे आ सकता है, पॉसिबिलिटी है वन डे चार्ट के मुताबिक, लेकिन ये अभी तुरंत नहीं होगा। हो सकता है सेकंड चांस मिले तो उसके बाद हो सकता है। हम लोग 1 आवर चार्ट में जाके देखेंगे कि एक्चुअली क्या कंडीशन, क्योंकि वहीं से गाइडेड होगा हम लोगों का इंट्राडे। तो ये हम लोग लेवल ये देख लें, एक तो 560 हुआ लोअर लेवल, अगर ये टूटता है तो फिर बेरिश पर 560 अगर ये 650, अभी हम लोग 650 अगर 660 या 650 का ये लेवल अगर नीचे टूट जाता है तो फिर इसके बाद सीधे 600 का आएगा और 600 के बाद 560 और उसके बाद 500 एंड 450, ये है लेवल। तो ये नीचे का लेवल हुआ। और ऊपर का लेवल में अभी फ़िलहाल तो जब तक 700 से ऊपर नहीं जाता है तब तक ये अभी इस कंडीशन में ही ऊपर नीचे कर सकता है। 700 के ऊपर सस्टेन करने के बाद ही चांसेस है कि ऊपर जा सकता है, अदरवाइज 700 के नीचे जब तक ट्रेड करता रहेगा ऊपर जाने की कोई गुंजाइश नहीं। तो 700 के ऊपर जाने पर ये 780 इसके लिए एक ये हो जाएगा, माइलस्टोन हो जाएगा। 780 क्रॉस कर जाता है तब फिर ऊपर जाना शुरू कर देगा। तो इसलिए पहला इसका अभी कल के लिए हम लोगों का दो ही ये है कि एक तो 660 का जो ये लेवल है 660 650 बोलिए, और दूसरा है 700। तो 700 के ऊपर जाएगा तभी वो ऊपर जाने की कंडीशन में रहेगा। और ऊपर जाने की कंडीशन में तो 700 से 780 तक एक जोन है जो कि इसके लिए ऊपर जाने का रास्ता क्लियर करेगा। तो 780 का जोन अगर क्लियर कर लेता है और 780 के ऊपर सस्टेन कर जाता है
तब फिर ठीक है, तब फिर ये 800 और उससे ऊपर जैसे जा रहा था वैसे ही जाएगा। तो ये हम लोग याद रखेंगे कल के लिए। चल के देखते हैं 1 आवर चार्ट में। 1 आवर चार्ट में क्लियर हो जाएगा हम लोगों का। देखिए ये है 1 आवर चार्ट में। एक चीज़ है 1 आवर चार्ट में, अभी निफ्टी जो है ये ओवर सोल्ड कंडीशन में। ओवर सोल्ड कंडीशन में चांसेस रहता है थोड़ा ऊपर मूवमेंट करने का, मतलब ये बाई होने का ज़्यादा चांस रहता है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी सारे सेलर्स ऑलरेडी थक चुके हैं ये करते करते। तो ओवर सोल्ड कंडीशन, क्योंकि स्टॉकिस्टिक्स यही दिखलाता है हम लोगों को, और हम लोगों का ये जो आरओसी है वो भी यही दिखला रहा है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है कि चांसेस है कल कुछ ऊपर उठेगा, क्योंकि ओवरसोल्ड कंडीशन में मार्केट और कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ सेलर्स आके करीब करीब एग्जॉस्ट हो गए हैं। तो ये कंडीशन है। तो ये ब्लैक लाइन जो दिख रहा है ये 660 का, ये हम लोगों का समझिए लोअर का डेड लाइन है। 650 से लेके 660 तक का जोन, ये जो जोन है ये एक डेड लाइन जोन है। यहाँ से इसको थोड़ा बाउंस करना चाहिए, और अगर नहीं करता है यहाँ भी इसको तोड़ के नीचे निकल जाता है तो फ्री फॉल स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर बायर्स रहेंगे ही नहीं एक्चुअली मार्केट में। तो इसीलिए ये यहाँ से इसका बाउंस होना ज़रूरी है। और ये रेड लाइन जो देख रहे हैं एक्चुअली रेड लाइन है, ये है 700 का लाइन, और 700 के लाइन के ऊपर जाके ही ये मार्केट में बने रह सकता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये रेंज बाउंड मार्केट है, 700 से लेके 780, ये रेड लाइन जो देख रहे हैं 780, यहाँ तक ये बेसिकली रेंज बाउंड मार्केट में कुछ दिन रह सकता है, और तब उसके बाद ब्रेकआउट देके तब ऊपर जा सकता है। या कल ही ये अगर थोड़े समय तक रेंज बाउंड मार्केट में रहा तो उसके बाद ब्रेकआउट अगर देगा तो ऊपर जाएगा, अदरवाइज नीचे अगर गया तो फिर ये बियरिश टोन में आ जाएगा। और अगर ऊपर गया तो इसको इस रेंज में थोड़ा समय गुजारना होगा, और यहाँ से समय गुजार के तभी ऊपर जा सकता है। तो देख लेते हैं कल क्या होता है। तो ये हम लोगों का है, ऊपर जाएगा तो ऊपर का तो लेवल आप लोगों को मालूम है, और नीचे का भी लेवल करीब करीब क्लियर हो ही गया है। तो इसलिए देखिए ऊपर का लेवल 780 के बाद आप लोगों को मालूम है कि ये 800 सबसे पहले ये क्लियर करेगा, 800 क्लियर करना पड़ेगा, 800 के बाद तो 835, 865 और तब फिर वो अपने जोन में जाने लगेगा तो उस समय बतलाएंगे। अभी 900 तक मतलब ये लाइन है। तो ये हो गया, और इसके बाद हम लोग चलते हैं ये 15 मिनट्स वाला में हम लोग आके देखें। इसमें क्लियर कट आपको दिखेगा सर कि सपोर्ट यहाँ आके लिया है जहाँ तो हालांकि 672 पे सपोर्ट लिया है, लेकिन 660 तक नीचे गया हुआ था। 660 तक नीचे गया है तो इसका मतलब है वो हम लोगों का 659 तक है, तो 660 हम लोगों का अपर ऊपर जाने का एक ये है रेंज है। तो हम लोग ये कल इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर 660 तोड़ता है तो एकदम टोटल बियरिश है, और 660 के बाद अगर 660 से 700 का जोन जो है ये बेसिकली हम बोलेंगे नो ट्रेड जोन के रूप में रखिए इसको। लेकिन अगर इस 660 से 700 से ऊपर जब जाने लगे तो 700 से 80 तक एक रेंज बाउंड मार्केट दे सकता है, जिसमें आप आराम से कॉल या पुट जैसा भी मूवमेंट होगा उसके अनुसार ले सकते हैं। और आज तो मार्केट ने जैसा किया है मूवमेंट देख ही रहे हैं। इसमें देखिए बहुत लोग सोचते हैं कि ये देखने से लगता है कि बहुत अच्छा मतलब मूवमेंट है, या इसमें बहुत लोगों ने पैसा भी कमाया होगा। देखिए दो चीज़ पहले जान लीजिए कि ये मूवमेंट एंटिसिपेट जिसने भी किया होगा, क्योंकि देखिए यहाँ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से ऊपर जाएगा, और थोड़ा सा मार्केट ने खुलने के बाद थोड़ा ऊपर मूवमेंट दिया भी था, लेकिन उसके बाद जब ये रेंज बाउंड होने लगा और यहाँ 50 देखिए होता क्या है, ये 20 का ऐसे में 50 को काट रहा है, तो बहुत लोग इसको बुलिश ये समझ लेते हैं कि यहाँ से अब मार्केट बुलिश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ऊपर आ चुका है और ये 50 डीएमए और 20 डीएमए के ऊपर है, और 20 ने या ये इसे काटा, नीचे से ऊपर काटा, तो लोग इसे बुलिश साइन समझ लेते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये 50 डीएमए को ये आके नीचे क्रॉस कर रहा है प्राइस। देखिए प्राइस एक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा इस चीज़ को। बाकी ये सब जितने सपोर्टिव ये होते हैं, तो ये इसने जो क्रॉस किया यहाँ, इस एक क्रॉस से ये इसने 20 डीएमए को काटा, 50 डीएमए को काट दिया, तो ये दोनों से नीचे हो गया ऑटोमेटिकली।
जिसके चलते देखिए 20 डीएमए को लौट के फिर नीचे क्रॉस करना पड़ा। तो प्राइस एक्शन पे जरूर ध्यान दीजिए। खाली ये सब आपके सपोर्टिव मूविंग एवरेजेस क्या है, ये सब सपोर्टिव एंड लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। इन लोगों पे बहुत ज़्यादा इसको खाली सपोर्टिव वे में आप अपने सपोर्ट में रखें कि हाँ ठीक है। एक जैसे होता है ना कि हमने कोई अपना कन्विक्शन बनाया तो उसके लिए कोई साथ में सेकंड करने के लिए भी होना चाहिए, हाँ ठीक बोल रहे हो। वही चीज़ ये है, ये मूविंग एवरेज आपको खाली बोलेगा हाँ ठीक जा रहे हो। लेकिन जब यहाँ देखिए जैसे ही इसने काटा, आपने मान लीजिए समझा कि ये बुलिश है, लेकिन प्राइस ने नीचे काट दिया तो ये शो कर दिया कि एक ही बार में 20 डीएमए को भी नीचे के 20 डीएमए के भी नीचे और 50 डीएमए के भी नीचे आ गया। तो ये चीज़ अगर आप समझ जाते तब फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जिन्होंने नहीं समझा होगा वो सिर्फ ये मूविंग एवरेज पे ही डिपेंड कर रहे होंगे कि ये वाह ये काट के बुलिश मूवमेंट दिया, अब यहाँ से ऊपर जाएगा, तो वो लोग धोखे में आ गए होंगे। दूसरी चीज़ ये कि देखिए यहाँ से 20 और 50 हम लोग कर रहे हैं और 100 डीएमए भी एक है। 100 डीएमए के सब नीचे है अभी, जबकि होना उल्टा चाहिए। प्राइस को हमेशा रिवर्स एक्शन में होना चाहिए। रिवर्स एक्शन में मतलब देखिए सबसे नीचे 100 डीएमए का लाइन होना चाहिए, उसके ऊपर 50 डीएमए का, उसके ऊपर 20 डीएमए का, 20 डीएमए के ऊपर प्राइस होना चाहिए, तब वो बुलिश ट्रेंड कहलाता है। तो यहाँ देखिए सब उल्टा हो गया, तो ये बेरिश ट्रेंड एक्चुअली स्टार्ट हो गया शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ देखिए यहाँ नीचे आया, उसके बाद फिर यहाँ से सपोर्ट लेके देखिए यहाँ से ये मूवमेंट जो कहलाएगा, ये मूवमेंट इन्होंने जो दिया, क्योंकि इतना शार्प मूवमेंट होता है ना, बहुत जिन्होंने कैप्चर किया होगा बहुत अच्छी बात है, उनको बहुत अच्छा ये मिला होगा। क्योंकि इस समय शुरू वाले फेज़ में, मार्केट के शुरू वाले फेज़ में प्रीमियम थोड़ा हाई ही रहता है, तो अच्छा पैसा यहाँ मिला होगा जिसने भी कैप्चर किया होगा। अगर इस जगह भी कैप्चर किया होगा यहाँ से उठने का, तो यहाँ भी अच्छा पैसा मिला होगा। लेकिन ये सेकेंड मूव जो था इसमें प्रीमियम बहुत कम रहता है, तो इसलिए आप यहाँ से यहाँ तक गिरा भी, लेकिन एक बार यहाँ भी दिया, यहाँ आपने काटा होगा, फिर यहाँ से यहाँ गिरा, तो इसमें प्रीमियम भी कम रहता है, मतलब आपको पैसा बहुत कम बना होगा, ये याद रखिएगा। तो इसलिए जो फर्स्ट हाफ में ही या फर्स्ट हाफ के मतलब 2 बजे 1 बजे के पहले ही आप जो मार्केट में ट्रेड ले लेते हैं उसमें आपको प्रीमियम अच्छा मिलता है, पैसा भी अच्छा मिलता है। तो हमेशा मैं कहता हूं कि जो भी हम लोग बतलाते हैं वो फर्स्ट हाफ में ही आप लोग ट्राई कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं, ये तो हम लोगों ने देख लिया, कल का लेवल भी देख लिया। अब हम लोग चलते हैं देखने के लिए थोड़ा ऑप्शन चार्ट देख लें क्या बोलता है। ऑप्शन चार्ट में एक्चुअली देखिए 19,700 पे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं 145 और कॉल राइटर्स भी बैठे हैं 1,78,000। तो अच्छा, ये दोनों तरफ अच्छा है। ये 700 मेरे ख्याल से बच जाना चाहिए, नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे तो ये नहीं है, लेकिन ऊपर सब बैठे हुए हैं 89 to 1,45, मतलब 700 के ऊपर कॉल राइटर्स बहुत बैठे हुए हैं। और ये जो पुट राइटर्स हैं ये यहाँ 54,000 बैठे हुए हैं 650 पे, और उसके नीचे 89,000 है। तो ये लेकिन ये लोग अनवाइंड कर रहे हैं, मतलब 32,000 अनवाइंड हुआ है, 11,000 मतलब पुट राइटर्स अनवाइंड करके भाग रहे हैं एक्चुअली। बेसिकली चूंकि आज नीचे गिरा है तो पुट राइटर्स एक्चुअली भाग रहे हैं। तो कल भी अगर नीचे गिरता है तो ये जो 1,45,000 का देख रहे हैं, कल फिर शार्प फॉल होगा, अगर होगा तो फ्री फॉल होगा, और फिर नीचे जाके ये 500 पे ही ये पहला सपोर्ट मिलेगा। तो इसलिए ये याद रखिएगा, अगर 650 से नीचे जाने लगता है तो आप लोग एकदम जितने भी लॉन्ग पोजीशन में है वो काट लीजिएगा, और काइंडली मतलब पुट या शॉर्ट पुट ले लीजिएगा या शॉर्ट कर लीजिएगा। और इधर अगर है कि 700 से ठीक है ऊपर जाएगा तो ये लोग ये आ जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे। लेकिन जब तक ये 750 नहीं क्रॉस करता है, और 750 मतलब मैंने जैसे कहा 780 का लेवल है एग्जैक्टली, तो 780 जब तक नहीं क्रॉस करता है तब तक ये लोग इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए 780 तक मार्केट धीरे धीरे ही करके बढ़ेगा, प्रोवाइडेड कि कोई बिग इंस्टीट्यूशन उसमें इन्वॉल्व होकर उसको एकदम ज़बरदस्ती धड़ाधड़ नहीं उठा दे। लेकिन अभी जो देख रहे हैं उससे यही लगता है कि अगर ऊपर जाएगा तो स्लोली जाएगा और नीचे बहुत शार्प जाएगा।
तो चलिए ये तो हो गया इसमें, और 700 के आसपास, 700 के आसपास ही फाइट है, 650 से 700 के आसपास। तो 700 के ऊपर आना मार्केट का ज़रूरी है ऊपर जाने के लिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि नीचे फिर सपोर्ट सीधे 500 पे जाके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं आज पीसीआर क्या था। पीसीआर देखिए, पीसीआर भी गिर के काफ़ी नीचे आ गया है, 0.69 आ गया है। मतलब ये हालांकि गिरने का भी और गिर सकता है, लेकिन ये नीचे ही है, इसको हम लोग बोलेंगे। और प्राइस पीसीआर के काफ़ी नीचे आया है, तो वही जैसा मैं अक्सर बोलता हूँ कि चूंकि इन दोनों में गैप बहुत है, तो या तो पीसीआर नीचे गिरेगा या प्राइस ऊपर जाएगा, दो ही चीज़ हो सकता है। तो देखते हैं कल ओपनिंग में क्या होता है। हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई बेसिकली इनका क्या ख्याल है इंस्टीट्यूशंस का। तो इंस्टीट्यूशन में देखते हैं, देखिए क्लाइंट मतलब ये हो गए आपके रिटेल ट्रेडर्स जो हैं, इन्होंने फ्यूचर शॉर्ट किया है। इसका मतलब ये थोड़ा यहाँ बेरिश शो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कॉल लॉन्ग थोड़ा सा किया है, और फिर यहाँ भी फ्यूचर मतलब यहाँ पुट शॉर्ट किया है इन लोगों ने। तो पुट शॉर्ट किया है, इसका मतलब ये लोग बुलिश थोड़ा शो कर रहे हैं, क्योंकि कॉल भी यहाँ लॉन्ग किया है, पुट भी शॉर्ट किया है। तो ये लोग थोड़ा रिटेलर लोग बुलिश मूड में है। इसका मतलब हमारे फॉरेन मतलब एफआईआई और प्रोप्राइटर्स लोग जनरली इसके अगेंस्ट में होंगे। तो देख लेते हैं एफआईआई का, यहाँ देखिए भाई यहाँ लॉन्ग कॉल लॉन्ग किया हुआ है, हालांकि पुट भी लॉन्ग किया हुआ है। एक मिनट पुट लॉन्ग किया हुआ है, इसका मतलब ये लोग बेयरिश है। ये पुट शॉर्ट किया हुआ है, पुट शॉर्ट किया हुआ है मतलब ये लोग बुलिश है ऊपर, और इन लोगों ने पुट लॉन्ग किया है ज़्यादा। मतलब इन दोनों का डिफरेंस है, ये करीब 2,99,000 है, और ये है 1,64,000। तो 1,30,000 का इन लोगों का पुट शॉर्ट एक्स्ट्रा है, पुट लॉन्ग एक्स्ट्रा है। तो ये बेरिश मोड शो कर रहा है, मतलब ये लोग बेरिश हैं मूड में है। और प्रोप्राइटर्स का जो है वो कॉल शॉर्ट किए हुए हैं, बुलिश है, और कॉल शॉर्ट किए हुए हैं तो नेगेटिव है, बेरिश है ये भी, ठीक है। और ये थोड़ा सा पुट लॉन्ग किए हैं, मतलब ये टोटली प्रोप्राइटर बेरिश है, ये भी बेरिश है, क्योंकि पुट लॉन्ग इनका ज़्यादा है। और ये लोग रिटेल ट्रेडर लोग पुट शॉर्ट किए हुए मतलब बुलिश हैं। तो इस हिसाब से तो मार्केट थोड़ा बेरिश ही दिख रहा है, लेकिन चूंकि मैंने कहा कि इनिशियल फेज में हो सकता है 1 आवर चार्ट में शो कर रहा है कि इस ओवर सोल्ड जोन में पहुंच गया है, तो ये इसलिए ओवरसोल्ड जोन में पहुंचा हुआ है। यहाँ हम लोगों ने देखा ना अभी, ये देखिए स्टोकेस्टिक जो इसका दिखला रहा है, ये एकदम नीचे दिखला रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। तो इसलिए हो सकता है यहाँ से थोड़ा ऊपर, वही मुझे उम्मीद है कल हो सकता है इस फेज़ में इस जोन में रहे, 700 से 800 के जोन में रहे, अनटिल अनलेस कि यहाँ ये लोग अपना प्रॉफिट नहीं बना लेते हैं, क्या नाम इंट्राडे एफआई और प्रोप्राइटर्स। तो अगर बना लेते हैं प्रॉफिट तब फिर उसके बाद हो सकता है ऊपर उठे, लेकिन इनिशियल फेज में हो सकता है या गैप अप अगर ओपनिंग होती मार्केट, अगर ओपनिंग होती इनिशियल मतलब प्री ओपनिंग मार्केट में ही अगर वो लोग अपना प्रॉफिट बना लें, उसके बाद हो सकता है चेंज हो जाए मार्केट सिनेरियो। तो यही है अभी फ़िलहाल। तो हम लोग देखते हैं कल क्या होता है। अगर हम लोगों को जैसा लग रहा है कि मार्केट इनिशियल फेज़ में अगर उठ जाता है तब तो फिर अगर 780 क्रॉस कर जाता है तब तो थोड़ा मतलब ये बुलिश मोड में रहेगा, और अगर नहीं उठ पाता है इसी जोन में भटकता रहता है तो हो सकता है तो फिर दोनों में से जिस साइड प्रेशर बाद में लगेगा उस साइड तोड़ के निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। और आप लोग साथ देते रहिए, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का।
जो लाइक करते हैं या व्यू लेते हैं तो काइंडली मतलब उसमें कमेंट भी किया कीजिए, तो अच्छा लगेगा कि कैसा लग रहा है आप लोगों को। और रिव्यू वाले के लिए ज़रूर कमेंट कीजिए कि उस बेसिकली हम लोगों ने जो रिव्यू किया कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, तो काइंडली कमेंट देखें तो उसमें कमेंट भी कर दीजिए कि भाई क्या लगा आप लोगों को, मतलब ठीक है नहीं है, जैसा भी है कुछ तो कमेंट कीजिएगा, तो फिर उससे हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।